श्री सीताराम जी के विवाह में ब्रह्मा जी क्यों परेशान थे? मित्रों, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आइए इस प्रसंग का आनंद लेते हैं। श्री सीताराम जी के विवाह में ब्रह्मा जी बड़े परेशान। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। विधि ही भय आचरजु विशेष निज करनी कछु कतना देखी अपनी रचना ब्रह्मा जी को कहीं दिखाई ही नहीं दी। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं तो शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, क्या बात है ब्रह्मा जी, आप तो परेशान दिखाई दे रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है, किंतु राम जी और सीता जी के विवाह में मेरी बनाई हुई कृति, मेरी रचना कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। यहाँ तो वह सब कुछ दिख रहा है जो मेरे द्वारा निर्माण ही नहीं किया गया है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, बस यही विचार कर परेशान हूँ। शिव जी ने कहा, परेशान मत होइए, आपको आपकी करनी यहाँ दिखाई देगी भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, तुम या श्री सीताराम जी का विवाह देखने आए हो या अपनी करनी को देखने आया हो? आप जानते हैं राम जी कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ जानता हूँ, राम जी परम पिता हैं, जगत पिता है। शिव जी ने कहा, तो जरा विचार करो, जब राम जी जगत पिता है और श्री जानकी जी जगत माता, तो यह आपके भी माता पिता हुए कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ ये बात तो है। शिव जी बोले, तो अब विचार करो, अपने माता पिता का विवाह उसकी संतान कैसे देख सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर यदि ऐसी बात है तो ये तो सत्य नहीं है, हम तो इनका विवाह देख तो रहे हैं। शिव जी ने कहा, नहीं ये तुम्हारा भ्रम है, ये सब तो राम जी की कृपा से ही संभव हो रहा है। जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही, जिनका नाम लेने मात्र से सब अमंगल का नाश हो जाता है, ये सब उन्हीं की कृपा से हम यह विवाह देख पा रहे हैं। इस प्रसंग के संबंध में एक महात्मा जी वर्णन कर रहे थे कि ये दृश्य वैसा ही था जैसे आज के समय में विवाह के अवसर पर वीडियो शूटिंग की जाती है और उस वीडियो शूटिंग को शादी के अनेक वर्षों बाद भी देखा जा सकता है। ये प्रश्न भी वैसा ही है जैसे उस वीडियो शूटिंग को देखकर पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं कि आपके विवाह में हम लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब माता पिता कहते हैं कि ये दृश्य तब का है जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, यह संभव कैसे है? तो उन्होंने कहा, यह विज्ञान का चमत्कार है। बस उसी प्रकार से शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि यह भगवान की कृपा का चमत्कार है। ये दृश्य तभी का है जब तुम थे ही नहीं, इसलिए इसमें तुम्हारी करनी दिखाई नहीं देगी। शिव समझाए देव सब जानी आचरज भुलाओ हृदय विचार धीर धरी सय रघुवीर ब्याह। ब्रह्मा जी थोड़ी देर तो संतुष्ट हुए, फिर परेशान होने लगे। शिव जी ने पूछा, अब क्या परेशानी है? संत महात्मा कहते हैं कि कुछ लोग अपनी बुद्धि को विश्राम नहीं देते हैं, हमेशा अपनी बुद्धि उसी में लगाया करते हैं। ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं, ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी भी कुछ इसी तरह परेशान होने लगे। श्री राम जी की शोभा देखकर कुछ देर तो प्रसन्न हुए, फिर वही बात पछताने लगे। शिव जी आई ने कहा, अब क्या परेशानी है, अब क्यों पछता रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, मेरे तो 8 ही नेत्र हैं, निरख राम छवि विधि हर्षने 8 ही नयन जानी पछताने। मेरे नेत्रों से अधिक तो तुम्हारे पुत्र कार्तिकेय के नेत्र हैं, उनके 12 नेत्र हैं। ये तो विवाह का आनंद और अधिक ले रहे हैं, और आपके भी तो देखो, आपके भी तो 15 नेत्र है, सबसे कम बस मेरे ही नेत्र हैं। और इंद्र को देखो, उसके तो 1000 नेत्र हैं। गौतम ऋषि का श्राप उनके लिए तो वरदान बन गया, 1000 नेत्रों से जी के विवाह का आनंद ले रहा है। राम ही चित्र सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी हमारे ये नेत्र किसी दूसरे के नेत्रों को देखने के लिए नहीं है, हमारे ये नेत्र भगवान के दर्शन करने के लिए है। तुम्हें जितने नेत्र मिले हैं उनसे भगवान का दर्शन कीजिए, व्यर्थ में क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ परेशानी केवल ब्रह्मा जी को नहीं, देवताओं को भी हो रही
रही है। सब देव राजेंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि इंद्र के समान बड़भागी कोई नहीं है। देव सकल सुरपति सिहाही आज पुरंदर सम को नाही। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी सहित सब देवताओं को समझाया कि प्रसन्न मन से श्री सीताराम जी के विवाह का आनंद लो, व्यर्थ की चिंता मत करो। ही विधि सुर समझावा, लौकिक रीति से श्री सीताराम जी का विवाह पानी ग्रहण, संस्कार, कन्यादान और आदि नेक जोग पूर्ण हुए। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी लक्ष्मण जी को ब्याही गई, मांडवी जी भरत जी को ब्याही गई, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न जी को ब्याही गई। चारों भाइयों का विवाह मंत्रों उच्चार के द्वारा विद्वान ब्राह्मणों द्वारा पूर्ण कराया गया। तो बोलो मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही जय श्री राम अवश्य लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।